मेरा नाम है भूपेंद्र कोरंगा और मैं दानपुर रीजन से ही हूँ। और जहाँ पे हम अभी हैं इसको कहते हैं बिचला दानपुर। और बिचला दानपुर शुरू से ही खेती बाड़ी के मामले में बड़ा अच्छा रहा है। मतलब यहाँ पे मुख्य आजीविका के रूप में खेती बाड़ी है। तो ये आप जो पूरा देख रहे हैं ये है सामा बेल्ट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन सहित तमाम जैसे गोभी है, मटर है और शिमला मिर्च है, तो ये तमाम चीजें होती हैं। और ये जो आप रोपवे देख रहे हैं, तो आज से लगभग 20 साल पहले जब रोड नहीं थी वहां तक, तो तब का ये रोपवे है। तो तब क्या होता था कि एक जगह पे सारे लोग अपना सब्जी इकट्ठा करते थे और वहीं से ये यहाँ पर आया करता था। अब चूंकि वहां पर रोड चली गई है, तो ये जो रोपवे है इसका काम आजकल नहीं है। और ये जो पूरा जहाँ पर हम खड़े हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी वजह से डेवलप किया गया था कि वहां से जो सामान आ रहा है वो यहाँ पे स्टोर किया जाए। तो कोविड के बाद में यहीं के कुछ युवाओं ने, क्योंकि ये बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर एक कैफे शुरू किया और बहुत अच्छी वो आमदनी कर रहे हैं और कैंपिंग और तमाम चीजें वो यहाँ पर कर रहे हैं। और ये पूरा जो दानपुर क्षेत्र, वहाँ की जो सारी सब्जी है, जो हमारा बागेश्वर जिले का जो मुख्यालय है वहाँ पे एक दुकान है दानपुर की। और बागेश्वर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो अधिकतर लोग वहीं से सब्जी खरीदते हैं और वो इसी एरिया की सारी सब्जी है। और ये जो आप देख रहे हैं पोलिया हाउस जैसे, और जिसमें एक ऊपर से एक चादर जैसी चढ़ी हुई है, तो ये कीवी के बागान है। और पूरे उत्तराखंड के अंदर ये सबसे बड़ा बागान है। और पूरे उत्तराखंड के अंदर पहले कीवी का पेड़ भी यही लगा था। तो भगवान सिंह कोरंगा जी जो पूर्व प्रधानाचार्य यही सामा में रहे हैं, उसके बाद वो सेब का प्रशिक्षण करने के लिए गए थे हिमाचल, लेकिन वहां से वो लेकर के आए कीवी। तो आज 400 से ज्यादा पेड़ उनके हैं और उनसे सीख करके पूरा जो दानपुर रीजन है, लगभग 100 से अधिक किसान ऐसे हैं जो कीवी की खेती करना शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छी आमदनी वो कर रहे हैं। उसकी प्रोसेसिंग करके बहुत सारे उत्पाद जैसे स्क्वॉश है, जैम है, चटनी है, कैंडीज और तमाम प्रकार के उत्पाद भी बना रहे हैं। अच्छा, ये दानपुर जो है ना, उसके नाम की एक कहानी है, जी, तो वो कहानी आप बताएंगे? एक्चुअली दानपुर को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। और जिसमें जो मेन चीज है जो हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जो आज भी हमको देखने को मिलती है, वो ये है कि बताया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े दानी हुआ करते थे। तो वो चीज हमको आज भी दिखता है कि जैसे बाहर से कोई भी यहाँ पर लोग आते हैं, आप भी जब यहाँ पर आए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे लोगों का जो अतिथि सत्कार है वो बड़ा प्यारा है। तो इसलिए इधर दानपुर कहा जाता है। और दूसरा यह है कि यहाँ पे जो दानू है, दानू एक जो कास्ट है, दानपुर के जितने भी लास्ट लास्ट गांव आप देखेंगे, जैसे दानपुर में तल्ला, मल्ला, बिचला दानपुर है। और उन दानपुर में भी 3 वैली है, रामगंगा, पिंडारी और अपना सरयू। तो इन वैली में जो टॉप टॉप में जितने भी गांव बसे हुए हैं, उन सभी गांवों में आपको दानू परिवार मिलेगा। तो दानू जो है ये मतलब सिद्ध पुरुष के रूप में भी हमारे वहाँ पूजे जाते हैं। तो इसीलिए इस पूरी बेल्ट को जो है दानपुर कहा जाता है। और वैसे अगर हम देखें तो अल्मोड़ा से लेकर के पहले दानपुर परगना करके जो है पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। और आज भी जब हम अपनी खाता खतौनी देखते हैं तो उसमें दानपुर परगना ही लिखा होता है। तो अल्मोड़ा से लेकर के पूरा धारचूला, ये पूरा जो बेल्ट है इसको दानपुर कहा जाता था। अच्छा, अभी एक अस्कोट आराकोट यात्रा चल रही है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। जी तो थोड़ा सा बताइए कि उनके अभी आप यात्री यहाँ पे आए हैं और उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ है, जी, तो बताइए आपका अनुभव कैसा रहा क्या? नहीं डेफिनेटली अस्कोट आराकोट यात्रा जो है वो 74 में जब शुरू हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैं समझ पाया, जो मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, या जो इसके जो मुख्य व्यक्ति थे, जो आयोजक, उनसे जब इंटरेक्ट किया, तो उस वक्त जो हमारी प्रदेश की परिस्थितियां थी, चाहे वो जल जंगल जमीन की बात हो, या रोजगार की बात हो, या स्वरोजगार की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर के गांव गांव जाकर के इस उत्तराखंड के पोटेंशियल को समझने के लिए शायद इन तमाम चीजों पे शायद वो यात्रा शुरू करी गई थी, ऐसा मुझे लगता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं देखूं तो क्योंकि ये हर 10 साल में होती है, तो हर 10 साल में खेती बाड़ी, जल जंगल जमीन, रोजगार, स्वरोजगार, या महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, इन तमाम चीजों को लेकर के, या युवा उनका पलायन चाहे नौकरी को लेकर के, तो इन चीजों को लेकर के एक जो गैप है वो शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, या वो शायद आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी मुहिम है। और हम लोग भी इसीलिए हमने इंटरेक्ट किया कि हम भी ये जाने कि 10 साल आखिर हमारा ये क्षेत्र पहले कैसे था, या उससे 10 साल पहले ये कैसा था। तो ये बहुत अच्छा वो है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी भी हमारी जितनी भी सरकारें इस प्रदेश के अंदर रही हो, चाहे किसी की भी रही हो, तो वो एक्चुअल मायने में प्रदेश के पोटेंशियल को नहीं समझ पाए। तो वो समझाने का काम
ये अस्कोट आराकोट यात्रा कर रही है। और इसके बाद अगर कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनती है इसको लेकर के और फिर हमारी सरकारों के सामने अगर इसको पेश किया यदि जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नया उत्तराखंड जिसकी परिकल्पना हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने करी थी, तो वो उत्तराखंड हम बना सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ा जो सहयोग जो है ये अस्कोट आराकोट यात्रा का हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, जो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में इस यात्रा को देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।